और चलिए अब बात करते हैं आसमान से बरसती आफत की। जुलाई के महीने में देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर शुरू हो चुका है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बरसात का असर हो रहा है। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा है, सड़क पर पानी है और लोग घर के अंदर। इस मूसलाधार आफत ने कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया है। जून में गर्मी के सितम के बाद जुलाई में मानसून ने दस्तक दी। बादल बरसना शुरू हुए, खेतों में फसल लहलहाने लगी और लोगों के चेहरे खिल उठे। जिस मानसून का लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे, अब वही मानसून लोगों को घर में कैद कर रहा है। आसमान से बरसाती प्रकोप जमीन पर हाहाकार मचा रहा है। नदी नाले उफान मार रहे हैं, सड़कों पर सैलाब आया हुआ है, पानी सड़कों पर है और लोग घरों के अंदर। ये हाल किसी एक जिले, शहर या राज्य का नहीं है। तमाम शहरों में इस मूसलाधार आफत ने सितम ढाया हुआ है। उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। नदी में तो बहाव जोरदार है ही, सड़कों पर आया पानी भी उतना ही रफ्तार से बह रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। तेज बहाव के बीच ये युवक बाइक लेकर घुस गए और अगले ही पल जो हुआ वो आप खुद देखिए। सड़कों पर आया सैलाब अब जान लेने पर तुल गया है और इन नासमझों को क्या ही कहें, जो इतनी तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर इसे पार करने का करतब कर रहे हैं। क्या पहाड़, क्या मैदान, हाल सब जगह एक ही है। इटावा शहर का ये हाल देखिए। गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है और बादल पूरी रफ्तार के साथ बरस रहे हैं। सड़कें लबालब हैं। अंडरपास में इधर से उधर जाना मुश्किल हो गया है। जिन गाड़ियों के सहारे लोग चलते हैं, अब उन गाड़ियों को लोगों के सहारे चलना पड़ रहा है। मजबूरी ऐसी है कि घर से स्कूल के लिए निकले छात्र गाड़ियों में धक्का लगा रहे हैं। अब इस स्कूल की बस को भी देख लीजिए। बस में बच्चे बैठे हैं और बस पानी में खड़ी है। अब इसे नगर निगम की लापरवाही ना कहें तो और क्या कहें। इस अंडरपास से ना तो बस निकल पा रही है और ना ही पानी, सब ठहरे हुए हैं। आसपास खड़े लोगों ने भी इस हालत को देखा और पानी में फंसी इस बस को धक्का लगाकर बाहर निकाला। स्थानीय लोगों की सुने तो उनका यही कहना है कि मानसून आता है, हल्की सी फुहार गिरती है और अंडरपास लबालब हो जाता है। हम इस समय मौजूद हैं इटावा के ये मैनपुरी मार्ग पर। ये मैनपुरी अंडर मार्ग पास हुआ, जहां आप ये पानी भरा हुआ देख रहे हैं। ये कोई नदी नहीं है, जबकि ये एक रास्ता है और जो सीधा ये रास्ता इटावा शहर को हाईवे से जोड़ता है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से लोग इस पानी में फंसकर निकलते हुए आ रहे हैं। पानी करीबन यहाँ 4 से 5 फुट गहरा यहाँ पानी भरा हुआ है, जबकि आज इटावा में सिर्फ रिमझिम बरसात सुबह से हो रही है, जिसका जीता जागता आप सामने उदाहरण देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जहाँ प्रशासन, नगर पालिका के द्वारा दावे तो खूब किए गए हैं, लेकिन यहाँ पानी निकालने की कोई भी व्यवस्था आज तक नहीं की गई है। लगातार हर वर्ष जब भी बरसात का मौसम आता है तो इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रात में अगर बरसात होती है तो कभी भी यहाँ पानी भर सकता है और गाड़ियां इसमें फंस सकती हैं। अब श्रावस्ती का हाल देख लीजिए। यहाँ बारिश के बाद राप्ती नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रौद्र रूप ले चुकी ये नदी अब खतरे के निशान को पार कर चुकी है और जो लोग कभी इस नदी के पास पानी के लिए आते थे, अब यही पानी उन लोगों के घर तक पहुँच चुका है। जिले में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रशासन मुस्तैद है, कह रहा है कि हमने हर समस्या से निपटने की तैयारी कर ली है। बाढ़ के दृष्टिगत जनपद श्रावस्ती अतिसंवेदनशील जिलों की श्रेणी में आता है। आगामी समय में बाढ़ की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए बाढ़ से बचाव की सभी तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। 19 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। इसमें सभी जगह बाढ़ चौकी प्रभारी तैनात हो गए हैं। उनको ब्रीफ कर दिया गया है, उनकी मीटिंग हो गई है। इसके अलावा शरणालय और पशु शिविरों की भी स्थापना कर दी गई है। श्रावस्ती की राप्ती नदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहले भी ये नदी खतरे के निशान को पार करके गांव में तबाही मचा चुकी है, लेकिन इस बार इसका रौद्र रूप देखकर यही लग रहा है कि ये कई गांवों को अपने चपेट में लेने के लिए दौड़ी चली जा रही है। श्रावस्ती के राप्ती नदी भकला पुल पे मैं इसमें मौजूद हूँ। यहाँ के आसपास के गांव में भारी तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं। अपने घरों से निकल के वो सड़कों पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने घरों से वो सुरक्षित जगहों पर पलायन करने के लिए मजबूर है। पल्ली तान करके वो रहने के लिए मजबूर है। हमारे साथ कुछ परिवार के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि बाढ़ की जो समस्या है किस तरह से उनको हुई है और किस तरह से वो इन समस्याओं को झेल रहे हैं। कहाँ मिला 3 बजे का खावा पिया नहीं रहा तो नदी काटा, फिर गाँव भी बचे वाला नहीं है।
मतलब गांव नहीं बचने वाला है। गांव भी बचने वाला ना है। गांव देखो नदी बिल्कुल भरे भरे काट रही है सब। आपके गांव में कितने लोग रहते हैं, कितनी संख्या में लोग वहाँ रहते हैं? अरे कुछ नहीं था, 70-80 घर तो ही है। सीतापुर के हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऊपर से पानी नीचे तो आ रहा है, लेकिन नीचे से कहीं नहीं जा पा रहा। ये तस्वीर देखिए, इन लोगों ने पानी में घर नहीं बनाया है, बल्कि ये पानी इनके घर तक पहुंच चुका है। बारिश रात से हो रही है। हम आपको बता दें कि सीतापुर में सराय नदी के मुख्य नदी है जो काफी उफान पे चले, जिसके चलते कई मोहल्लों में पानी भी भर गया है। सीतापुर का जो एक मोहल्ला शहरनाथ का ये भी मोहल्ला, यहाँ भी लोग काफी परेशान हैं। जो है काफी 3-3, 4-4 फुट तक पानी भर गया। हमारे संग महिलाएं भी मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं क्या क्या समस्याएं आ रही है। मैम क्या क्या समस्याएं आ रही है? समस्या तो बहुत सारी है। निकलना ना, बैठना ना, कुछ ना हो पा रहा है। स्कूल जाना, बच्चे के दुखी रहना है। लोगों के यहाँ किससे कहाँ से लोग। आपके घर में शादी भी है, उसको भी जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना से सुबह ऐसा दिक्कत हो रही है, ना कोई आ पा रहा ना कोई जा पा रहा है। जी आपको बिल्कुल बता दें, देखिए कितना पानी भरा। हमारे संग और भी लोग मौजूद, लोग जो अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट के नाश्ता भी लेकर के आ रहे हैं, जो काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्या क्या समस्याएं आ रही है? समस्याएं बड़ी गुजरा रही है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही, कल हल्का पानी कम हुआ। प्रशासन भी लगातार लग रहा है, रात में लगातार प्रशासन से एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब और यहाँ के सभी बिजली विभाग के कर्मचारी सभी लोग लगातार लगे हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था बन नहीं पा रही क्योंकि लाइट बार-बार कट रही है। अब बस्ती की इस तस्वीर को भी देखिए। नगर निगम की मेहरबानी से यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। सड़कों पर तो पानी लबालब भरा ही हुआ है, साथ ही घरों में भी बिना नल के जल पहुँच रहा है। घर का सामान पानी में तैर रहा है और लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर उसे बिटोर रहे हैं। लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। जहां नजर डालो बस उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ में भी आसमान से आफत बरस रही है, कभी तेज तो कभी धीरे, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। तापमान नीचे जाता जा रहा है और सड़कों पर पानी का स्तर ऊपर उठता जा रहा है। लखनऊ और आसपास के इलाके में झमाझम बारिश हो रही है। आसपास के जनपद हैं, चाहे सीतापुर की बात करें, बाराबंकी की बात करें, तमाम जगह पे जलभराव देखने को मिल रहा है। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो कल शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो काफी कम दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने इस बात का अनुमान लगाया है कि आने वाले 2-3 दिनों तक इसी तरह से जो है वो बारिश होती रहेगी। आने वाले समय में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी मुसीबत ये दिखाई पड़ रही है कि गंडक नदी जो है उसमें नेपाल की तरफ से 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया है और आने वाले समय में 2-3 दिनों में ये पानी जो है नदी के किनारे वाले जो गांव हैं, जो डूब क्षेत्र है, वहां पर लोगों को प्रभावित करेंगे, वहां पर जलभराव हो जाएगा। तस्वीरें अलीगढ़ की हैं। सड़कों पर पानी भरा है और एक युवक पानी हटाने में जुटा हुआ है। इसे भी पता है कि इसकी इस मेहनत से पानी हटने वाला नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नगर निगम के विरोध में कर रहे हैं। नींद में सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए कर रहे हैं। इस आसमानी आफत से इंसान से लेकर जीव जंतु सब परेशान हैं। नदियों का जल स्तर बढ़ चुका है। पानी में रहने वाले जीव अब शहरों में घुसने लगे हैं। तस्वीरें आगरा की हैं। यहाँ नदी से निकलकर एक मगरमच्छ इलाके में घुस गया। बमुश्किल लोगों ने उसे पकड़ा और दोबारा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। ऐसा ही कुछ बहराइच में भी हुआ, जहाँ एक लिजार्ड गाँव में घुस गया। इस बड़े से जलीय जीव को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इस लिजार्ड का रेस्क्यू किया। लखीमपुर में भी पिछले 24 घंटे से बादल बरस रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़कें पानी से लबालब हैं और गाड़ियां ठहरी हुई हैं। ऊपर से टूटी फूटी सड़कें लोगों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। टीम न्यूज स्टेट।